हेलो डियर स्टूडेंट, आपको स्वागत है BSCB पटना क्लास में। तो आज मैं फिर से CTET का जो एग्ज़ाम होने वाली दिसंबर में उसका मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूं और उसका क्लास मैं लेकर आया हूं आपको सामने, जो बाल विकास यानी CDP की क्लास कराने वाला हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग CDP की क्लास आसानी से कर सकते हैं और 30 क्वेश्चन लेकर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको इसके देख के आप लोग आसानी से कोई भी न्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें और अभी से क्लास को करते रहें और अपनी तैयारी को बेस्ट करें, क्योंकि दिसंबर में CTET का एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है ना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द वाले की ओर संकेत करती है। किस ओर संकेत करती है? तो इसका ऑप्शन 4 इस प्रकार से दिया हुआ। देखिए ऑप्शन ए है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सके। और तीसरा मूल्यांकन प्रक्रिया। और चौथा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो ऑप्शन 4 है इस प्रकार से। इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। जी हाँ, जिसमें अनुभव लगा रहे हैं। ये आपको शॉर्टकट तरीका है, तो इस प्रकार से आंसर चुन सकते हैं। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं दूसरी ओर। निचले कक्षाओं में शिक्षा की ओर खेल पद्धति का मूल रूप से आधारित है। किस प्रकार आधारित है बताइए। दूसरा का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, यानी सी नंबर। ठीक है ना। सी नंबर यानी बाल विकास एवं वृद्धि को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन नंबर तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं क्या होगा तीसरी क्वेश्चन। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किसके संबंधित है बताइए। तो इसका आंसर बताइए। तो तीसरा का ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति का नियम, यानी ऑप्शन नंबर टी। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करके आसानी से दिसंबर एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। चौथी क्वेश्चन को चलते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है बताइए। डिसलेक्सिया जो होती है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 दिए हुए देखिए। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार और व्यवहारिक संबंधी विकार। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पठन विकार। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलिए पांचवी क्वेश्चन को चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। किस प्रकार से कराई जानी चाहिए? पांचवा क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा आपको अन्य सामान्य बच्चे के साथ। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। छठी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका ऑप्शन हम ऊपर देंगे। ठीक है ना। तो छठी क्वेश्चन का आंसर देखिए। आकलन की उपयोग और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होनी चाहिए। तो ऑप्शन छठी का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है इस प्रकार से। तो छठी का आंसर होगा, जो आपको देखा जाए तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीक़ा का प्रयोग करना। सातवें क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 30 मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है CTET का, जो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 7वां क्वेश्चन। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, लेकिन नहीं है लास्ट में निगेटिव है। तो इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग। 7वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों से झगड़ना। यह नहीं है प्रतिभाशाली होने का संकेत। ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। यह कौन वैज्ञानिक ने बोला है कि बच्चों दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? तो इसका आंसर 8वां का आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा आपको पियाजे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, ए नंबर। ठीक है ना। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। दर्शाता है क्या? दर्शाता है। तो इसका आंसर आप लोग समझ सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
क्योंकि 9 नंबर यानी कि डी नंबर उसको विचारों को विद्यालयों में क्या करता है, मान्यता मिलती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र का उद्देश्य के साथ संबंध है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा मनोवैज्ञानिक यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए 11 को देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, इसका मतलब क्या हुआ, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी ऑप्शन नंबर इसका देखा जाए तो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर में देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो 13 का 4 ऑप्शन है, तो 13 का आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट ए, शैक्षिक संस्था ही एकमात्र क्या है, संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर में देखते हैं, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अगर दृष्टिबाधित विद्यार्थी तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो 14 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 14 का सी। अगर विद्यार्थी को 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रेय CD के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है ना, 14 का आंसर हो जाएगा। चलिए 15 का देखते हैं, तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक ने निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर, धैर्य के साथ दृढ़ता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को घटनाओं का विषय चिंतित करता है, वो कौन से काल कहलाता है। तो 16 का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी ऑप्शन उसका आगे मैं दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर में, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है। यह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व मैं करा रहा हूँ, जो आप लोग देख सकते हैं। तो 18 का हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट ए नंबर, गेस्टल सिद्धांतवादी। ठीक है ना, 18 का हो जाएगा ए नंबर। चलिए 19 के देखते हैं, बच्चों को बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान कीजिए। कौन सी 4 विशिष्ट अवस्था है उसको बताइए। तो 19 के आंसर हम आपको बता देता हूँ पियाजे द्वारा। क्या उन सब वैज्ञानिक है, तो पियाजे द्वारा यह 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। 20 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चों अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी किशोर अवस्था में वह समूह सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। 21 नंबर देखते हैं, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभाना चाहिए। तो बताइए 21 से क्या हो जाएगा। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रमुखी की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है ना, अग्रमुखी याद रखिएगा। 22 में देखते, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह विचार किससे संबंधित है। बताइए, कभी न समाप्त होने वाले है, यानी 22 नंबर का हो जाएगा आंसर नंबर आपको निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है ना, जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। 23 नंबर देखते, वो कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है बच्चे के लिए। बताइए, तो 23 नंबर का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 24। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर बताइए। तो 24 का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर, जी है बिल्कुल, वह जो लंबे निबंध रहता है उसको बहुत जल्दी रट जाते हैं, यह बुद्धिमान नहीं होता है, इसको रट्टू बोलते हैं। ठीक है ना।
25 नंबर देखते हैं, डैश को एक अभिप्रेरणा प्रेरित शिक्षक का संकेत माना जाता है। तो 25 का आंसर बताइए। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, बताइए। 26 का क्या हो जाएगा। तो 26 का आंसर आपको सामने देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ठीक है ना। चलिए 27 में देखते हैं, मन का मानचित्र संबंधित है किससे है, मन का मानचित्र संबंधित बताइए। 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मन की प्रक्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है ना। 28 में देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सी है। तो 28 नंबर का आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, ए नंबर, यानी अक्षमता के रूप से विभिन्नता शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के रूप में विषय में तार्किक चिंतन का आरंभ करता है। तो बताइए 29 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट, बी, यानी औपचारिक संक्रियन अवस्था, यानी 11 से ऊपर की ओर। ठीक है ना, 11 से ऊपर की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 30वां क्वेश्चन, जो इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों का सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात परिभाषाओं का पोषण करने के प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। जो आपको अच्छा लगा है लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट बताएं। और नेक्स्ट मैं फिर से अब CDP हो चुका है तो EVS में लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, चैनल से जुड़े रहें।